महाभारत की बात आवे और महाभारत की बात आने के बाद कर्ण की चर्चा ना हो तो पूरी महाभारत, या वीरता की बात आवे, वीरता की बात में कर्ण का नाम ना आवे तो वो वीरता अपने आप में, वह निशाना अपने आप में, वह शूरता अपने आप में फीकी हो जाती है। आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि पूरी महाभारत में कुरुवंश कर्ण को जितना स्नेह देता था, जितना सम्मान देता था, जितना आदर देता था, उतना किसी और को नहीं मिला था। कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था और यह मित्रता ये नहीं कि बचपने की रही हो, यह मित्रता युवा काल में बनी थी, युद्धाभ्यास में बनी थी। जब युद्ध की प्रतियोगिता हो रही थी और कर्ण का विरोध या कर्ण का अपमान गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने किया था। भीम ने या पांडवों ने तो किया ही था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने भी यह कहकर किया था कि या तो कर्ण अपनी जाति बतावे या कहीं का राजा हो, तो ये लोग युद्धाभ्यास कर सकते हैं और तीसरे को इस स्वयंवर में, इस प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। तब दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज बनाया था और वही एक एहसान ऐसा था, आप मानिए वो एहसान नहीं बल्कि उस समय भी छुआछूत अपनी चरम कोटि पर था, जिसको कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने पब्लिकली शो किया था। लेकिन दुर्योधन ने उस वक्त विरोध करके अंगराज, सूत पुत्र को अंगराज बनाया था। इसका मतलब जाति प्रथा पहले भी रही होगी और जाति प्रथा का विरोध भी उस वक्त किया गया था और जाति प्रथा का विरोध करते हुए कर्ण को अंगराज बनाया गया था। अब बात आती है कि कर्ण और दुर्योधन, कर्ण से घृणा कौन करता था? पितामह। घृणा क्यों करते थे? घृणा करते थे चूंकि दुर्योधन और कर्ण की जो बड़ी प्रगाढ़ता थी, बड़ी गहरी मित्रता थी। भीष्म पितामह यह जानते थे कि दुर्योधन ने महाभारत का युद्ध जो ठान रखा है वो अपने बलबूते पर नहीं ठान रखा है, इन कुरु राजकुमारों के बदौलत नहीं ठान रखा है, अन्य महारथियों की बदौलत दुर्योधन ने युद्ध नहीं ठान रखा है। युद्ध ठान रखा है तो सिर्फ और सिर्फ कर्ण के बलबूते पर। कर्ण की वजह से ही ये मत्त हुआ है, पागल हुआ है, दंभ में आ गया है। लेकिन ये कर्ण बेवकूफ, ये कर्ण दुर्योधन को समझाना नहीं चाहता। इस बात से भीष्म पितामह घृणा करते हैं कर्ण से। भीष्म पितामह ने एक बार कर्ण का पब्लिकली निरादर किया था जब युद्ध शुरू होने वाला था। युद्ध शुरू होने से पूर्व ही भीष्म पितामह कर्ण के पुत्र को महारथी कहते हैं और कर्ण को अर्धरथी कहते हैं। ये बात कर्ण को बड़ी बुरी लगती है। वह कर्ण उसी वक्त कसम खा लेता है कि पूरे युद्ध के दरमियान जब तक पितामह जिंदा रहेंगे या जब तक पितामह युद्ध में रहेंगे मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और विश्वास मानिए 10 दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन कर्ण ने युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया था। 10वें दिन जब पितामह सरसैया पर लेट जाते हैं, सरसैया पर पड़ जाते हैं, तब कर्ण युद्ध के लिए शस्त्र उठाता है और शस्त्र उठाने से पूर्व पितामह का आशीर्वाद लेने सरसैया के पास जाता है। तब का वाचन रश्मिरथी के 7वें सर्ग के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं कि कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा, भूल उठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपत ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। राधेय किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सदधर्म निभाने को, वह सरसैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के यो चरण युगल, बोला बाणी राधेय सरल, हे तात आपका प्रोत्साहन, पा सका नहीं का कभी लांछित यह जन, यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। पितामह के सामने राधेय
कर्ण पहुंचता है और अब आंसू बहाते हुए और कहता है, अपनी व्यथा निकालता है कि मैं कभी आपका सम्मान नहीं पा सका, फिर भी मैं आपके सम्मुख प्रोत्साहन हेतु आया हूं कि आप मेरा उत्साह वर्धन करिए और मैं युद्ध के लिए तैयारी कर सकूं और युद्ध के लिए प्रस्थान कर सकूं। तब पितामह पुनः आगाह करते हैं कर्ण को कि कहते हैं कि युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए, इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं होगा। युद्ध हो क्यों रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कर्ण आप चाहेंगे तो ये युद्ध यहीं पर रुक जाएगा कि इसलिए पुत्र अब भी रुक कर मन में सोचो यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा, फल अलभ कौन दे पाएगा। मानवता ही मिट जाएगी फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। मानवता ही मिट जाएगी फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। तब कर्ण क्या कहता है, कर्ण का साहस देखिए, कर्ण का पराक्रम देखिए और कर्ण की मित्रता का एक भाव देखिए। कहता है कि जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय करण फिर देख सकूं यह महाचरण। आशीष दीजिए विजय करण फिर देख सकूं यह महाचरण। जलयान सिंधु से तार सकूं सबको मैं पार उतार सकूं। जलयान सिंधु से पार तार सकूं सबको मैं पार उतार सकूं। कदापि नहीं वो भीष्म पितामह की बात को स्वीकार करता है और कहता है कि आप मुझे इस तौर पर प्रोत्साहित कीजिए, इस तौर पर मेरा उत्साह वर्धन करिए कि मैं जाऊं और विजय का पताका लेकर पूरे कुरुवंश को तार सकूं और सबको सम्मान बढ़ा सकूं। वो था कर्ण। इसलिए कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती अतुलनीय है, अकल्पनीय है और अति प्रशंसनीय है। ऐसी दोस्ती दुर्लभ है, ऐसे दोस्त बिरले ही मिलते हैं। यहाँ आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की बटन को दबाइएगा और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करिएगा। आपका सबका परम साधुवाद।